नमस्कार दोस्तों, विमल सर ITI में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जिसकी बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते थे कि सर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है और सहायिका है उनके फॉर्म कब से भरेंगे, तो वो खुशखबरी आ गई है। आपकी जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 20 जून से स्टार्ट हो गए हैं और ये 4 जुलाई तक चलेंगे। तो ये इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। अब आपको कैसे फॉर्म भरना है कि आपके गांव में, आपके शहर में वैकेंसी खाली है या तो नहीं है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। तो इसके सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पोर्टल पर कैसे आना है। चयन MP-online.gov.in ये आपको सर्च करना है गूगल पे। जैसे ही आप सर्च करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आप यहाँ पर आ जाओगे। इस पर आपको पहली वेबसाइट छोड़ के दूसरी वाली वेबसाइट पे लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे आप पहुँच जाओगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ये पहले ही उस पर ऑप्शन दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती की प्रक्रिया। इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने पहले बताई थी, आप इस पर आ जाओगे। इसका पूरा ये प्रोसीजर है, ये होम पेज है जहाँ पे कब तक क्या क्या होना है। इसमें आपको आवेदन जो कर पाओगे आप 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक आप आवेदन कर पाओगे। और द्वितीय रसीद प्रति, अगर आपको रसीद और लेना है तो रसीद तो 20 जून से 4 जुलाई तक आप रसीद प्राप्त कर सकते हो। भुगतान किए या ना किए इसके आप देख सकते हो 4 जुलाई तक। और जो रूल बुक है वो यहाँ पे आप 4 जुलाई तक आप रूल बुक भी पढ़ सकते हो। और 20 जून से 14 जुलाई तक की रूल बुक सेकंड कार्यकर्ता की ये भी आप दे सकते हो। तो टोटल आपकी जो प्रोसीजर रहेगी वो आपकी 4 जुलाई तक आपकी एंड डेट रहेगी फॉर्म की। अब इसमें हम आगे बात करें कि आपको जो इसका रिक्त पद आप कैसे पहचानोगे कि आपके यहाँ है अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है। रिक्त पद के लिए आपको यहाँ पे आना है। ये जो वेबसाइट दी है इसकी लिखी विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी, इस पर आप अप्लाई है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप सभी संभाग, MP के सभी संभागों की इसमें लिस्ट दी है। तो इसमें आप जिस संभाग पे हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, रीवा, शहडोल, सागर, ये सभी संभाग के नाम दिए हैं। आप जिस भी संभाग से आते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे सपोज मैं ग्वालियर संभाग का देखता हूँ, एक संभाग के अंदर जितने जिले आते हैं वो सभी खुलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जिले खुल रहे हैं। अब जैसे मान के चलो मैं पहले अशोकनगर को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अशोकनगर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अशोकनगर के जितने ज़िले हैं वो सभी ज़िले यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब अशोकनगर में जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ईसागढ़ में देखता हूँ। ईसागढ़ में जो 12 हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, 77 हैं वो आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती हैं। तो इसमें मैं ईसागढ़ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ईसागढ़ पे क्लिक करूँगा तो इसमें जितने भी ईसागढ़ के अंदर जो जितने भी गांव हैं या शहर हैं वो सभी इसमें खुल के आ जाएंगे। जिसमें आप ऐसे 1 बाय 1 जाके आप यहाँ पे आपकी पोस्ट, जहाँ पे आपकी पोस्ट होगी स्वीकृत वहाँ पे 1 लिखा होगा, जिस पे नहीं होगी वहाँ पे 0 लिखा होगा। तो ऐसे इस तरीके से आप अपने गांव में पोस्ट खाली है अन्यथा नहीं है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में मैं जैसे नेक्स्ट आता हूँ कि आपको फिर वो फॉर्म है वो भरना कैसे है। तो फॉर्म भरने की मैं यहाँ पे सबसे पहली वाली जो लिंक दी है ये वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु ऑनलाइन आवेदन, तो इस पर आप सबसे पहले क्लिक करोगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है अप्लाई है, ये वाले ऑप्शन पे आप अप्लाई पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा कि समग्र ID आपको दर्ज करना है। तो समग्र ID में दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो समग्र ID आप दर्ज करो उसमें समग्र ID में जो आप समग्र ID दर्ज करो तो उसमें आपके नाम, पिता का नाम, जाति और जाति ये सभी आपकी उसमें क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको समग्र ID दर्ज करके बताता हूँ। जैसे एक मैंने कोई समग्र ID दर्ज कर ली और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ। जैसे समग्र ID में दर्ज करूँगा इसके बाद देखना आप
तो इसमें जैसे ये खुल के आएगी, जैसे ये समग्र आईडी दर्ज हो चुकी है, तो इसमें आपको देखा यहाँ पे दिख रहा होगा पिता एवं पति का नाम एन लिखा है। तो सभी से मेरी ये गुजारिश है जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं कि पहले अपने पिता या पति, ये चीज़ एक बार आप फॉर्म सबमिट कर दोगे ये चीज़ वापस ऐड नहीं होगी। इसीलिए आपको सबसे पहले ये जो वाली समस्या है इसमें यहाँ पे नाम डलवाना है अपने सेक्रेटरी पे जाके, या जो भी आपका वार्ड का है मेंबर, वहाँ पे आप पहले ये सही करवाएं। यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, नाम आपका यहाँ पे आना चाहिए, तो पहले ये सही करवाएं, उसके बाद में आप आवेदन करें। कोई चीज़ छूटी नहीं है। यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें सभी चीज़ें आपकी आईडी, खुद का नाम, पापा का नाम, आय, आयु, जाति, और यहाँ पे वैवाहिक स्थिति आपको चुनना पड़ेगी। तो इसमें सभी चीज़ें हैं, ये ऐसी आपकी आईडी होनी चाहिए तभी आप आवेदन करें, अन्यथा ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी वो आवेदन करने के बाद। इसके बाद अपने लिए जो फॉर्म खुल के आ जाएगा, तो फॉर्म खुल के आ जाएगा तो आपको कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पे वैवाहिक स्थिति चुनना है, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा, तलाकशुदा, जो भी आपका कंडीशन फुलफिल होती है वो आप इसमें भरिए। जैसे इसके बाद आपको पद हेतु आवेदन, कौन सी जगह के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप जहाँ से आप जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ के आपको निवासी होना आवश्यक है। इसके बाद में हम संभाग चुनेंगे। जैसे ही हम संभाग चुनेंगे तो संभाग चुनने के बाद संभाग चुने, उसके बाद जिला चुनने के लिए आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही अपना जो भी जिला है वो जिला चुन लेते हैं, और जिला चुनने के बाद जैसे ही हम परियोजना का नाम, यहाँ पे कौन सी परियोजना के अंतर्गत आते हो वो आपको चुनना है। और परियोजना के बाद फिर जैसे ही आप और अंदर आओगे तो आपको सेक्टर पूछा जाएगा, तो आप सेक्टर भी भर सकते हो। जैसे आप सेक्टर के बाद फिर आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछा जाएगा, केंद्र का नाम भरें। आप वहाँ पे किस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट खाली होगी वो नीचे दिखती है। जैसे यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका की है तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका की दिखने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा कि आप वहाँ जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ के आप निवासी हो अन्यथा नहीं हो, तो आपको यहाँ पे हाँ ही करना, नहीं करना, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं भरेगा। तो यहाँ पे आप हाँ करना है। जैसे ये हो जाएगा आवेदन, इसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप आएगा मध्य प्रदेश की मूल निवासी संबंधित जानकारी। तो यहाँ पे आपको संबंधित, तो यहाँ पे आपको चुनना है। तो यहाँ पे जैसे चुनोगे मूल निवासी, तो ये इसमें से 3 चीज़ें, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और निवासी प्रमाण पत्र, ये 3 जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आपको, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे सपोज आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड आप यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर लगेगा, आपका कौन सा वोटर कार्ड क्या है वो नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं कि आपको यहाँ पे चुनना आएगा कि आपके पास BPL कार्ड है, तो आपका BPL कार्ड आपका स्वयं का है, पिता का, पति का है, आपके पास नहीं है। तो जैसे आपका पिता, पति का जिसके BPL कार्ड में नाम है वो आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हो, और यहाँ पे आपको BPL कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आए तो आपके क्या आपने आपके पति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित जो मतदाता सूची है उसमें आपका नाम है अन्यथा नहीं है, तो आप यहाँ पे मतदाता सूची में आपका है या स्वयं का है, आपका पिता पति का है, तो आप वहाँ पे इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे जो सूची क्रमांक रहेगी आपकी, जिस सूची में रहेगा वो आपको यहाँ पे वार्ड सूची नंबर डालना है। उसके बाद में आप पूर्व पता, यहाँ पे पूर्व पता डालें कि आप कहाँ से हो। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे जिला चुन लेता हूँ, जिला के बाद आपको क्या चुनना है, तहसील चुनना है। तो यहाँ पे तहसील, जिला, तहसील के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक चुनना है। ब्लॉक चुनने के बाद आपको यहाँ पे ग्राम चुनना है। तो ये सभी मैं जैसे तहसील चुन लेता हूँ, तहसील के बाद ब्लॉक चुन लेता हूँ, है ना। तो ये सभी आपको ब्लॉक चुन लेते हैं ना। ब्लॉक के बाद यहाँ पे अपना ग्राम का नाम, यहाँ पे ग्राम का नाम चुनना है ना। तो यहाँ पे ग्राम का नाम चुन लेते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे अपना वार्ड, कितना वार्ड क्रमांक है, तो जो भी वार्ड है वो आप यहाँ पे पिन कोड डालें, मोबाइल नंबर डालें, ये सभी आपको डालना है। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में है आपको यहाँ पे 12th का नंबर, यहाँ पे आपको 12th का नंबर डालना है, कौन सी वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया, वो परसेंटेज क्या है, ये सभी चीज़ें आपको डालना है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे आवेदक का स्नातक, आपके पास BA BSc जो भी डिग्री है वो यहाँ पे डालना है। इसके नंबर अलग से मिलेंगे, इसकी जिसके पास है वो अवश्य डालें। इसके बाद जैसे हाँ ना आएगा तो यहाँ पे हाँ करना है, जिसके पास नहीं है BA BSc वो नहीं करें, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती भी आप डाल दोगे, हाँ कर दोगे नंबर के चक्कर में, तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप जो आपके पास सही है वही चीज़ डालें, अन्यथा नहीं डालें। तो ये सभी चीज़ें
आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्व घोषणा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जो कैप्चा दिया है ये सभी कैप्चा आपको यहाँ पे भर के और सबमिट करना है। नेक्स्ट स्टेप आएगी तो इसके आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं ये सब जानकारी भर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फॉर्म इस तरीके से सबमिट होके आएगा, जिसमें आपकी जो जानकारी है, पुरानी जानकारी जो आप पहले पेज में भर चुके हो, वो सभी जानकारी यहाँ पे आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें के बारे में नीचे आपको अब जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको आवेदक का फोटो, फिर आवेदक मूल निवासी, फिर 12th का, फिर यहाँ पे स्नातक की आपने जो डाला है वो जाति प्रमाण पत्र है ना, BPL सूची या पात्रता पर्ची, ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगी। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 118 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे भुगतान करें, फिर इस पर क्लिक करना पड़ेगा अपलोड करने के बाद, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए, पल पल की अपडेट आंगनबाड़ी से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद दोस्तों।